हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पिछली क्लास में कॉमन रूट्स देखा था, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। आज हम लोग थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें देख लेते हैं, जैसे सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं और उसके बाद हम रेंज वगैरह थोड़ा देखेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे लीनियर बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक बाई लीनियर है, ऐसे क्वेश्चंस के। ठीक, तो सिमेट्रिक फंक्शन बोलते किसको है कि मान लो कि जैसे एफ ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, if f of अल्फा बीटा इक्वल टू f of बीटा अल्फा हो जाए। मीन्स आपने क्या किया कि जो आपके पास अल्फा वन अल्फा टू ऐसे अगर अल्फा एन मान लो लेते हैं और हम किसी दो को इंटरचेंज करते हैं, इफ इट रिमेन्स बाई सेम इंटरचेंजिंग ओनली टू, ठीक है, ऑफ अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो आप इसको बोल सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो इसे हम बोल सकते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा, मान लो कि एग्जांपल जैसे देख लो, एग्जांपल है एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास है कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एफ ऑफ बीटा अल्फा देखते हैं। एफ ऑफ अगर बीटा अल्फा आप देख रहे हैं, बीटा अल्फा, तो जहां अल्फा था उसको हम बीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो कॉस बीटा माइनस अल्फा, ऐसा कुछ। अब यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस अल्फा माइनस बीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो वो क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं क्या कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, इसी प्रकार से एग्जांपल है जहां आप चेक कर सकते हैं कि अल्फा बीटा, अब एग्जांपल है एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एग्जाम्पल है, इसमें आपको बताना है कि ये क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है कि नहीं। एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और साइन में ले लेते हैं एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अल्फा बीटा इक्वल टू साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एग्जाम्पल एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू ln अल्फा बाई बीटा, एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू ln ऑफ अल्फा बाई बीटा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां से अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें, फर्स्ट इसमें अगर आप इसे देखते हैं तो एफ ऑफ बीटा अल्फा, मान लो इसको सॉल्व हम करते हैं, तो यहां से एफ ऑफ बीटा अल्फा अगर हम लिखना चाहें तो अल्फा के प्लेस पे हम क्या करेंगे, बीटा को पुट करेंगे। ठीक है, इंटरचेंज करना है इनको, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा है तो बीटा। अब ये देखो अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा स्क्वायर अल्फा, ये तो वही हो गया एफ ऑफ अल्फा बीटा। तो हम ये बोलेंगे कि जो ये है वो क्या है, सिमेट्रिक है। ठीक है, यहाँ आते हैं, यहाँ हम बीटा अल्फा पुट करते हैं। ठीक, बीटा अल्फा अगर आप पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो अल्फा के जगह पे बीटा, तो बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये देखो माइनस टाइम से, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। इसी को अगर हम इस तरीके से लिखते एफ ऑफ अल्फा बीटा इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है, ये सिमेट्रिक हो जाता। ठीक,
चलिए यहाँ पे आते हैं, एफ ऑफ अल्फा बीटा बीटा अल्फा, सॉरी, एफ ऑफ बीटा अल्फा। अब देखो यहाँ से एफ ऑफ अगर बीटा अल्फा आप लिखते हैं, बीटा अल्फा, तो साइन बीटा माइनस अल्फा, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ऐसा कुछ। तो ये भी सिमेट्रिक हमारा नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देखें अगर, तो मान लो मॉड है, तो मॉड है तो एफ ऑफ बीटा अल्फा अगर आप देखोगे तो मॉड की वजह से ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अल्फा बीटा के इक्वल, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक होगा। एलन, तो एफ ऑफ बीटा अल्फा, तो एलन में अगर आप चेंज करते हो तो ये क्या हो जाएगा, एलन ऑफ बीटा बाई अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एलन ऑफ अल्फा बाई बीटा, तो ये भी सिमेट्रिक हमारा नहीं है। और एफ ऑफ यहाँ से बीटा अल्फा अगर आप चेक करते हो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स, तो मॉड एलन बीटा बाई अल्फा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एलन अल्फा बाई बीटा। अब इसी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ, माइनस मॉड है तो ये पॉजिटिव ही रहना है, तो एफ ऑफ अल्फा बीटा, तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। ये सिमेट्रिक है, तो ये आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक है, कौन सा फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि आप क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। चलिए हम क्या करते हैं कि रेंज वगैरह निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें देखो पहली बात तो ये है कि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वहां से आप मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक एग्जांपल है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब इसका आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ये क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो देखो एक काम तो ये कर सकते हैं कि 2 आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस का 1/2, ऐसा कुछ, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि 2 हमें बनाना है, अब जैसे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा। अब देखो b हमारा ये हो गया, ठीक है। अब जब b हमारा ये हो गया तो टेस्टर कहाँ, ठीक। अब देखो b है तो b स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, अब इसको जब हमने ऐड किया तो इसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो 3/4 का स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस का 9/16, ठीक है।
तो आप ये बोल सकते हैं कि 2 इंटू एक्स माइनस x-3/4 स्क्वायर प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/16। ठीक है, चलिए 2 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देते हैं तो y इक्वल टू 2 टाइम्स x-3/4 का स्क्वायर माइनस का 1/8। अब देखो ये जो है इसका अगर हम ग्राफ भी अगर देखना चाहे तो इस तरीके से देख सकते हैं कि मान लीजिए x इक्वल टू -3/4 है, तो ये जीरो कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू 3/4 पे, उस पे वैल्यू अगर ये जीरो है तो वैल्यू y का क्या है, माइनस का 1/8। तो y जो है निगेटिव है व्हेन x इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू आप 3/4 पुट करते हैं तो ये क्या है कि कुछ माइनस का 1/8 देता है, जो ये माइनस का 1/8, इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं 3/4 एंड माइनस का 1/8। ठीक है, ये ऐसा कुछ, तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -1/8। ठीक है, तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आपको आना चाहिए बनाने। ठीक है, अब मान लो कि आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम्पल में आप ये लिख लो ट्राई करने के लिए, y इक्वल टू 7 + 5x - 2x स्क्वायर, y इक्वल टू 7 + 5x - 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ y बताना है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, यहाँ नहीं, एक जब निगेटिव है ऐसे तो मैक्सिमम हो जाएगा। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको करें। नेक्स्ट हम रेंज वगैरह आप देखते हैं। हमने जैसे इस सिंपल अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा अगर मान लो कि x, जैसे यहाँ पे देखें x इक्वल टू अल्फा पे जीरो हो रहा है वो, और उस पे कोई y1 वैल्यू अगर आता है, या इसको आप ऐसे समझे, मान लीजिए कि आपने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाया, जैसे या y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये है, यहाँ हम इसे y प्लस d/4a इक्वल टू a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये आया था हमारा। ठीक है, या पिछली क्लास में देख सकते हैं, या आप खुद से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। करना क्या है, a कॉमन लिए तो ये हो गया b/a, 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2, तो डिवाइड भी करेंगे तो 2 b/2a x, तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर मीन्स b/2a का होल स्क्वायर हम जोड़े हैं तो वो इसमें चला गया, माइनस करेंगे वो यहाँ पे चला आएगा, वो c से कुछ होगा, d यहाँ पे है b² माइनस 4ac। ठीक, तो ऐसे, तो यहाँ आप ये बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये जो भी, अब देखो मान लीजिए कि ऐसा कुछ है। ठीक है, ये तो आप ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसका वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, या इसको ऐसे आप ड्रॉ कर लो। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो ये हो जाएगा -b/2a एंड माइनस का d/4a। ठीक है, हमने ये पहले भी बता रखा है। तो
अब आप ये बोल सकते हैं यहां से कि इसके जो अगर डायरेक्टली ये है तो मान लो रेंज अगर बताना हो आपको, ठीक है, रेंज बताना हो मीन्स वाई का वैल्यू, तो वाई है मेरा क्या -d/4। तो देखो इस कंडीशन में अगर देखते हो तो यहाँ से वाई अगर आप एक्स जो है ये हमारा है x इक्वल टू -b/2, -b/2 से लेफ्ट पे हो आप तो y देखो, y अगर हम इधर से लेफ्ट चलते हैं तो यहाँ पे क्या है -d/4 है, फिर हम इधर बढ़ते हैं तो y बढ़ता जा रहा है, ये हम इधर आ रहे हैं y बढ़ता जा रहा है, यहाँ आए y 0, फिर y बढ़ता चला तो -d/4 से इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ से ये इन्फिनिटी जाएगा। ऐसे हम तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरीके से हम रेंज बता सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से अगर माउथ फेसिंग डाउनवर्ड अगर माउथ फेसिंग डाउनवर्ड होता ए निगेटिव, अगर यहाँ ए तो पॉजिटिव है, मान लीजिए कि ए निगेटिव होता तो ए निगेटिव में बस यही कहानी पलट जाती और वो हो जाता -इन्फिनिटी से -d/4, ठीक है। वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ये चीजें हमने पहले भी बताई थी, फिर भी अभी रेंज देखना है तो देख लेते हैं इसको। अब यहीं पे ए अगर निगेटिव होता, ठीक है, ऐसा कुछ, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया -b/2 एंड -d/4, ठीक है। तो देखो हमारा जो पॉइंट है x इक्वल टू -b/2, ठीक है। अगर -b/2 से हम राइट चलते हैं तो ये इससे क्या है, वैल्यू जो है वो नीचे की ओर आ रहा है, अगर यहाँ आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, इधर चले गए तो निगेटिव आ गया, ऐसे तो कम होता जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम लेफ्ट में चलते हैं तो वैल्यू एक इस पे तो यही है, लेफ्ट में चलते हैं तो फिर वैल्यू जो है ऐसे ही नीचे की ओर आ रहा है, फिर यहाँ जब आ गए तो वैल्यू क्या 0, ठीक है। इसी प्रकार से फिर नीचे आए तो वैल्यू यहाँ निगेटिव, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इसको आप पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे ये -d/4 आता है, मीन्स x इक्वल टू ये 0, तो ये y इक्वल टू d/4 है, -d/4 है, तो इस वैल्यू पे ये मैक्सिमा आएगा यहाँ पे। ये है केस हमारा a जब निगेटिव हो तब, ये पॉजिटिव में हो। अब चलते हम लोग रेंज ऑफ लीनियर देखते हैं, ठीक है। अब यहीं से समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेंज देखते हैं। तो रेंज ऑफ लीनियर, ठीक। अब लीनियर कोई भी फंक्शन है तो उसमें हमारा मान लो कि ऐसा कुछ है कि y इक्वल टू एक्स प्लस बी वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कुछ, ठीक। अब इसमें अगर आप देखो तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले लो आप, कोई भी स्ट्रेट लाइन जहां a जो है नॉट इक्वल टू 0 है, तो कुछ ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। तो आप यहां से y का वैल्यू जो है y हम क्या बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप ले लो y इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करते हो तो 3x प्लस 5, मान लो कि y इक्वल टू यही है 3x प्लस 5, तो इसमें y के वैल्यू 0 मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, मीन्स y बिलोंग्स टू r आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। रेंज ऑफ 1/लीनियर अगर हो, देखो ये चीजें जो है फंक्शन में भी रिपीट वहां हो सकती है, बट समझने के लिए वैसे भी आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चीजें जो हैं अगर दोबारा आ जाए तो और अच्छी बात है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में यहाँ यूज हो सकता है तो समझना है बस, ठीक। मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए कि रेंज ऑफ 1/लीनियर, रेंज ऑफ 1/लीनियर हमारा है, मीन्स y इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा हुआ है x प्लस बी,
इस तरीके से फंक्शन होगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो कि y इक्वल टू 1/x+1 हम ले लेते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ax प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे कि हटा देंगे उस पॉइंट से। ये 0 नहीं होना चाहिए उस x पे जहां ये 0 हो रहा है, उस पॉइंट को हम हटाएंगे। ठीक है, तो एंड a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही है। ठीक है, तो देखो यहां से आप ये बोल सकते हो कि इसका अगर हम सिंपली रेंज लिखना चाहें तो इसका अगर हम देखें तो y बिलोंग्स टू r। r तो होगा लेकिन x का वो पॉइंट नहीं होगा जहां पे ये 0 हो रहा है। तो उसमें से हम क्या करेंगे, -b/a। ये इक्वल टू 0 कहाँ हो रहा है, तो इक्वल टू 0 आप पुट किए तो x इक्वल टू -b/a, उसमें से इसको हम हटा देंगे। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो y बिलोंग्स टू r माइनस कहाँ पे 0 हो रहा है, तो -1 पे। तो इसको हम क्या करेंगे, हटा देंगे। सॉरी, x हटाना है ना, 0। वेट, रेंज ऑफ लीनियर देखते हैं। तो देखो रेंज ऑफ लीनियर में हमारा क्या है कि मान लो कि y इक्वल टू कुछ ऐसा आ जाए 1/x प्लस बी। अब ये है x प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r माइनस, और ये 0 कहाँ हो रहा है, उस पॉइंट को हम हटा देंगे। कौन से x पे हो रहा है, तो ax प्लस बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -b/a। तो इस x को नहीं रखना है। ठीक है, तो ये x यहाँ बिलोंग नहीं करता है, सीधी सी बात है। तो रेंज में ये हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल y इक्वल टू 1/x+1 अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से y बिलोंग्स टू r -0। ठीक है,